आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिंदे गुट को 12 और बीजेपी को 29 मंत्री पद। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार पर दिल्ली में मंथन। ममता बनर्जी की टीएमसी ने शिंजो आबे हत्याकांड को अग्निपथ योजना से जोड़ा। भारत जर्मनी समेत 9 देशों से यूक्रेन ने अपना राजदूत हटाया। यूपी में 11 जिले संवेदनशील, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी हुई तो थानेदार होंगे जिम्मेदार। राजभर ने कहा कि मुर्मू ने उनसे समर्थन का अनुरोध किया है। पीएम पद से इस्तीफा देते ही बेरोजगार हुए बोरिस जॉनसन। श्रीलंका के लिए श्राप बना 9 नंबर। गौतम अडानी टेलीकॉम सेक्टर में करेंगे एंट्री। बायोपिक ऐलान कर अक्षय कुमार हुए ट्रोल। और विराट कोहली के सामने एक और बड़ी चुनौती। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के बीच मंत्रिमंडल में मंत्री पद के बंटवारे को लेकर हुई अब तक की बातचीत के तहत 40 मंत्री बनेंगे। इनमें बीजेपी के 29 और शिंदे गुट के पास 12 पद होंगे, जिनमें मुख्यमंत्री पद भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार संख्या को लेकर दोनों गुटों के बीच सहमति बन गई है, लेकिन विभागों के बंटवारे को लेकर अभी बातचीत जारी है। सूत्रों के अनुसार शिंदे गुट उन तमाम मंत्रालय को अपने पास चाहती है जो महाविकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना के पास थी, लेकिन बीजेपी इसमें कुछ बदलाव चाहती है। अगले हफ्ते मंत्रिमंडल गठन की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस के मुखपत्र जागो बंगला ने अपनी बंगाली लेख शिंजो की हत्या में अग्निपथ छाया शीर्षक से भारत में रक्षा भर्ती के लिए नई शुरुआत की गई अग्निपथ योजना के साथ पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या को जोड़ा है। लेख में कहा गया है कि शिंजो आबे की हत्या भारत की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रतिरोध को मजबूत करेगी, क्योंकि आबे की हत्या करने वाले व्यक्ति ने बिना पेंशन के तहत सेना में काम किया था। रूस यूक्रेन जंग के 135वें दिन यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भारत और जर्मनी समेत 9 देशों में रह रहे अपने राजदूतों को हटाने का फैसला किया है। पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में जर्मनी के राजदूत ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर समर्थित नाजियों के बचाव में बयान दिया था। हालांकि अन्य 8 देशों से राजदूत क्यों हटाए गए हैं, यह खुलासा नहीं हुआ है। आज बकरीद है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई व शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। इसके लिए जिले के अफसरों को सेक्टर स्कीम लागू कर प्रबंधन करने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी के साथ साथ संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। हेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को कहा है कि वह राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के बुलावे पर उनसे मिलने गए थे। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि मुर्मू को समर्थन देने के मसले पर वह पार्टी नेताओं और विधायकों से बातचीत कर 4 दिन में फैसला करेंगे। उन्होंने कहा है कि वह समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अखिलेश यादव गठबंधन तोड़ेंगे तो इसके बाद वह निर्णय करेंगे। राजभर ने जिले के रसरा में पार्टी के प्रधान कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में द्रौपदी मुर्मू की बैठक में शामिल होने को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा है कि वह मुर्मू के बुलावे पर उनसे मिलने गए थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से बोरिस जॉनसन के इस्तीफा देने के बाद ब्लैकपूल स्थित मोम संग्रहालय ने एक बड़ा फैसला किया है। उसने इस्तीफे की घोषणा के तुरंत बाद ही संग्रहालय ने अपनी मोम की प्रतिमा को म्यूजियम से हटा दिया है। अब उनकी इस प्रतिमा को मैडम तुषार ने लंकाशायर में रोड किनारे एक जॉब सीकिंग सेंटर से बाहर लगा दिया है। मैडम तुषार ने खुद भी इस बात की पुष्टि की है। म्यूजियम का कहना है कि अब बोरिस पीएम नहीं है, ऐसे में उनकी मूर्ति हटाई गई है।
आर्थिक संकट के बीच आम जनता के गुस्से का सामना कर रहे श्रीलंका के लिए 9 तारीख किसी मुसीबत की तरह आई है। पिछले 3 महीने से लगातार 9 तारीख को ही इस देश में तमाम बड़े राजनेताओं का इस्तीफा हुआ है। सबसे पहले 9 मई को तत्कालीन श्रीलंकाई प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने अपने ऑफिस से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 9 जून को बासिल राजपक्षे ने इस्तीफा दिया। बासिल श्रीलंका के वित्त मंत्री थे। वहीं कल यानी 9 जुलाई को प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे समेत कई इस्तीफे हुए हैं। एशिया के सबसे अमीर अरबपति कारोबारी गौतम अडानी अब टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर में अपना दबदबा बनाने के लिए अडानी कंपनी एक नई योजना बना रही है। खबर है कि गौतम अडानी ग्रुप इस महीने के अंत में होने वाली आगामी 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेगी और इसके लिए आवेदन किया गया है। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से दी गई है। बता दें, अडानी ग्रुप का मुकाबला सीधे मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो और इस सेक्टर के दिग्गज सुनील भारती मित्तल की एयरटेल से होगा। अक्षय कुमार जल्द ही जसवंत सिंह गिल की बायोपिक में नजर आने वाले हैं। सोशल मीडिया पर हाल ही में एक्टर का फर्स्ट लुक लीक हुआ था, जिसके बाद हर ओर उनकी इस नई फिल्म की चर्चा होने लगी थी। हालांकि इस बार ऐसा लगता है कि फैंस को अक्षय कुमार कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाए हैं। यूजर्स का कहना है कि एक के बाद एक फिल्म की घोषणा इस तरह कर रहे हैं, अब तो उन्हें ब्रेक दे दे। अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक तरन आदर्श ने शेयर किया है। हालांकि फिल्म का टाइटल क्या होने वाला है यह अभी तक तय नहीं हुआ है। 3 साल पहले तक भारतीय बल्लेबाजों की रीढ़ माने जाने वाले विराट कोहली इस समय करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद उनका खामोश बल्ला मुंह नहीं खोल रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में वे 1 रन बनाकर आउट हो गए। इस बीच उनके सामने एक और विशाल चुनौती आन खड़ी हुई है। चुनौती यह है कि अगर उन्हें T20 टीम में बने रहना है तो 160 प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करनी होगी।